कैश बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये स्कूल पेपर्स में, बहुत बार रिपीट हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट। जनवरी 1 हमें क्या दे रखा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है 12,000, कैश का बैलेंस 2,300। जनवरी 1 कैश का बैलेंस तो फेवरेबल है, टू बैलेंस बीटी कितना है कैश का बैलेंस 2,000, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा January 1 बाय बैलेंस बीडी। कितना है ओवरड्राफ्ट, सुनने पे ध्यान देंगे, 12,000। चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर, डिस्काउंट अलाउड। तो क्या बताया आपको, जब भी चेक रिसीव हो तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वो चेक डिपॉजिट कब हो रहा है बैंक में। चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो 7th को तो नहीं हो रहा, तो 7th को जर्नल प्रॉपर में एंट्री जाएगी। जर्नल प्रॉपर आपको तभी बनाना है अगर आपके स्कूल में बोला है, अदरवाइज सिर्फ कैश बुक के एंट्रीज दिखाएंगे। तो जब चेक आया तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू एस नैयर। कितने का चेक आया, 4,000 का, डिस्काउंट कितना दिया 200। तो मैंने एस नैयर से पैसे कितने लेने होंगे, 4,200। अब चेक डिपॉजिट हुआ, ये कैश बुक में नहीं आएगी। 9th को चेक डिपॉजिट हुआ है तो 9th की एंट्री कैश बुक में आएगी, 9th की एंट्री कैश बुक में आएगी। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड January 9। तो January 9 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने का चेक था, 4,000। कोई भी डाउट, अब ध्यान से देखना। चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बुक में आएगा नहीं। चेक पेड टू राधा, चेक कितने का है 2,500। चेक पेड टू राधा, राधा टू बैंक, डिस्काउंट यहाँ पे आएगा नहीं, 12th। चेक वो डिस्काउंट चला जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। कितने का चेक दिया हमने, 2,500, बैंक में से कट गए 2,500। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, एस नैयर्स चेक डिसऑनर्ड, चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक से पैसे कट जाएंगे, बैंक से पैसे कट जाएंगे। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है नॉर्मल सिनेरियो में, चेक आया एस नैयर से तो बैंक टू एस नैयर, चेक डिसऑनर हो गया एस नैयर टू बैंक, बस रिवर्स एंट्री हो जाती है नॉर्मल सिनेरियो में, रिवर्स एंट्री पास हो जाती है। यहाँ पे स्पेशल केस है, एस नैयर को हमने डिस्काउंट दिया था, आपने मेरे पैसे देने थे, मैंने आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। क्या है ये, कौन सा डिस्काउंट है ये, कौन सा डिस्काउंट है ये, दो ही टाइप के डिस्काउंट होते हैं सर, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है, क्या है ये, कैश डिस्काउंट। क्यों दिया गया था कैश डिस्काउंट, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो डिसऑनर हो गई, पेमेंट तो ऑनर ही नहीं हुई, आपकी पेमेंट ऑनर नहीं हुई, तो वो डिस्काउंट भी रिवर्स होगा। क्या होगा, डिस्काउंट भी रिवर्स होगा। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आप एस नैयर से, आप एस नैयर से कितने लोगे, 4,000 लोगे या 4,200 लोगे, 4,200 लोगे। बैंक में से तो 4,000 ही रिवर्स होंगे, जो आपने उसको डिस्काउंट दिया था, यहाँ डिस्काउंट अलाउड आपने अपना एक्सपेंस माना हुआ है, वो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे, खुद सोचो ना यार, मैंने आपसे 4,200 लेने थे, मैंने कहा चल यार 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, पेमेंट करा, पेमेंट तो ऑनर हुई ही नहीं। कोई बात नहीं, डिस्काउंट तो मिलेगा ना, मिलेगा क्या डिस्काउंट, नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, डिस्काउंट अलाउड will be reversed, discount allowed will be reversed in case of check dishonored, discount allowed will be reversed in case of check dishonored। क्लियर, बैंक में तो फिर भी सिर्फ 4,000 ही आएगा। January 15 बैंक से पैसे कट गए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय एस नहीं है, बैंक में से पैसे कट गए, कितने पैसे कट गए, जितने का चेक था। ये जो चेक 4,000 आया था यहाँ रिवर्स हो गया, मैं एस नैयर से रिकवर करूंगा। सर 200 का क्या होगा, वो तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा ना,
वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा आपके। तो सर हमें तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ बेटा, लेकिन सेम चीज जर्नल में भी तो आ सकती है। सीखे अब रहे हैं, लेकिन जर्नल में भी तो आ सकता है। डिसऑनर हो गया तो ये रूल पता चल गया कि डिस्काउंट अगर हमने कोई दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कैश टू बैंक जनवरी 20। कैश में कितने आए? 3000 बाय कैश अकाउंट। कितने? कैश बैंक से कट गए 3004। कोई भी डाउट? क्लियर? 23rd फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, ड्रॉइंग्स टू बैंक। ड्रॉइंग्स टू बैंक 23rd बाय ड्रॉइंग्स। बैंक से कट गए कितने? 75। फीस ऑफ चिल्ड्रन, अरे इनकी फीस तो मेरे जितनी है। चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, एंडोर्स्ड इट टू सुनीता। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स्ड इट टू सुनीता। आपने मुझे फीस दी चेक से, वो मैंने किसी और को एंडोर्स कर दी। एंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर दी, किसी और के नाम से मैंने यूज कर ली किसी और को। तो मतलब मेरे बैंक में तो पैसे गए ही नहीं, मेरे बैंक में पैसे गए ही नहीं। आपने मुझे चेक दिया, तो जनवरी 25 को क्या एंट्री हुई? चेक्स इन हैंड डेबिटेड टू हीरा। चेक आया, मेरे पास ही पड़ा हुआ है। क्या मैंने बैंक में डाला? नहीं डाला। मैंने बैंक में डाला? नहीं डाला। एंडोर्स्ड इट टू सुनीता, और 27 जनवरी को क्या हुआ? एंडोर्समेंट कर दी। किसको? सुनीता। डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। वही चेक आगे दे दिया। क्या इन दोनों में से किसी भी एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश बुक में आएगी नहीं, कैश बुक में आएगी नहीं, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। अरे यार, एंडोर्स करा तो ऑब्वियसली मेरा नाम नहीं लिखा होगा ना। आपने मुझे चेक दिया, कुछ लोग फीस देते हैं चेक में नाम नहीं लिखते, ठीक है ना, तो मैंने एंडोर्स कर दिया किसी और के नाम। ठीक है कि नहीं? अब तो क्रॉस करके देते थे ना अकाउंट पे ही, तो जब क्रॉस कर देते हैं तो अब वो एंडोर्स नहीं हो सकता। तो पहले क्या होता था कि एंडोर्स वो क्रॉस नहीं करते थे, ठीक है ना, नाम लिख देते, तो नाम भी आप एंडोर्स कर सकते थे। अब ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। पुराने जमाने में अगर क्रॉस नहीं है, अकाउंट पे ही लिखते ना, क्रॉस करके क्रॉस चेक अकाउंट पे ही, तो वो तो आपके बैंक में ही जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस नहीं है तो आप उसको आगे एंडोर्स किया करते कर सकते थे, मर्जी है आपकी। पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ऐसे एंडोर्समेंट सिर्फ तभी पॉसिबल है, आपने मुझे चेक दिया, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, वो मैंने किसी और को दे दिया। हाँ, वो क्रॉसिंग, वही जो दो लाइन मारते हैं उसे बोलते हैं क्रॉस करना। क्रॉस करने का जैसे होता है ना, चेक में लोग ऊपर ऐसे कर देते हैं, अकाउंट सिर्फ इतना ही कर देते हैं, ये भी क्रॉस माना जाता है। इसका मतलब होता है जिसका नाम लिखा है ना, पैसे सिर्फ उसके अकाउंट में ही जा सकते हैं, वो ओवर द काउंटर कैश भी विड्रॉ नहीं कर सकता। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आपका डाउट? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस तो हमने कभी करा ही नहीं। क्या होती है इसकी जनरल एंट्री? वेरी गुड, मेमोरी अच्छी है आपकी। बैंक चार्जेस टू बैंक 20 रुपीज, बैंक में से पैसे कट गए जनवरी 27 बाय बैंक चार्जेस। अमाउंट क्या है? बैंक में से पैसे कट गए। चलो फाइनली हम वापस उस चीज पे आ गए जो हमने आज सीखी थी। पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700। तो फिर आप पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। प्लीज ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। पहले कैलकुलेट होगा कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल कैश बैलेंस। कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल कैश बैलेंस। तो डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल्स। डेबिट्स कितने हैं? 5700। विड्रॉल जीरो है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 5000 से। तो सेकंड क्या है? डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिटेड कैसे निकलेगा? अवेलेबल माइनस कैश रिटेन्ड। अवेलेबल कितना है? 5700। रिटेन कितना कर रहे हैं? क्लियर? तो 5000 की एंट्री हो जाएगी, सुनने पे ध्यान देंगे। 5000 की एंट्री बैंक डिपॉजिटेड
बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, बैंक टू कैश कब हो रहा है? जनवरी 31st, 31st, जनवरी 31st। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हुए? 5 बाय बैंक अकाउंट। तो कितना बैलेंस बच गया? बाय बैलेंस कैरेड डाउन 700। बैंक बैलेंस निकालेंगे 54, नहीं क्रेडिट ज़्यादा है तो ओवरड्राफ्ट आ जाएगा जनवरी 31st टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्रेडिट्स कितने हैं? 12,000, 2,000, 14,500, 18,500 प्लस 3,495, 21,995 माइनस 9,000, 12,995, 12,995। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। चलो नेक्स्ट मंथ अगर कैरी फॉरवर्ड करके दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 700, और बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा? 12,995। ध्यान से करेंगे बेटा, कैलकुलेशन एरर हुआ मार्क्स फिर भी कटेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।